ठीक है बेटा, अपने को ध्यान में रखना है डक्ट की लोकेशन, डक्ट का असेंबल होके बनाना नई डक्ट। ठीक है, अब लेफ्ट हेपेटिक डक्ट लेफ्ट साइड के लेफ्ट लोब से बाइल को ला रहे होगे। राइट हेपेटिक डक्ट राइट लोब के बाइल को बाहर ला रहे होगे। ठीक है, क्लियर। इसके बाद कॉमन हेपेटिक डक्ट, देन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है? बाइल को कंसंट्रेट कर रहा है। जो बाइल धीरे 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 सिक्रीट हो रहा है उसको एक बार में स्टोर कर रहा है। ठीक है, ड्रॉप लाइक सिक्रेशन, और उसको आप स्टोर कर लो। जैसे कि अगर आपको कोई चीज पानी हुआ या कुछ भी जो आपको चाहिए लेकिन वो बहुत कम कंसंट्रेशन में, कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है, तो उसको आप एक जगह एक्यूमुलेट कर लोगे और फिर उसको यूज कर लोगे। इसी तरीके से क्या हो रहा है, सिक्रेशन चल रहा है और उसका स्टोरेज हो रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, एंड उसके बाद वो आगे एज पर रिक्वायरमेंट बाहर आएगा। सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर की डक्ट। सिस्टिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट मेन पैंक्रियाटिक डक्ट फॉर्म, अभी पैंक्रियाटिक डक्ट और बाकी है, देखेंगे उसको, है ना। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट फॉर्म्स हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। क्लियर, एम्पुला वेटर से उसका ओपनिंग हो जाएगा। एम्पुला ऑफ वेटर क्या है? ओपन्स इनटू ड्यूडेनम, एक ओपनिंग है। यहीं पे छोटा सा इमेज इस तरीके से बना लोगे तो एम्पुलाई का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि पैपिला लाइक स्ट्रक्चर है, उससे ये ओपन है। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी पहले भी बात हो चुकी है, एम्पुला ऑफ वेटर के पहले होगा और इसके ओपनिंग क्लोजिंग को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ट्रू वॉल्व नहीं होगा। प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ एम्पुला ऑफ वेटर टू ड्यूडेनम। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ये स्फिंक्टर नया आया है, इसको नोट डाउन करना, मार्क करके रखना। प्रेजेंट एट लोअर पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जब हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, देखो देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे। अगर कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल नहीं होगी तो गॉल ब्लैडर में स्टोरेज के लिए वो बाइल पूरा यहाँ तक ट्रेवल कर जाएगा, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी तक ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी तक बाइल, ये पैंक्रियाटिक डक्ट हो गई, ये आ रही है कॉमन बाइल डक्ट, तो यहाँ तक पूरा उसका ट्रेवल चलता रहेगा। यहाँ से गॉल ब्लैडर में वापस जाना थोड़ा सा टफ टास्क हो। क्लियर, उसके लिए क्या है, कॉमन बाइल डक्ट को ही क्लोज कर दिया है जब रिक्वायरमेंट होगा तो ये जो बाइल आ रहा है कॉमन बाइल डक्ट में हेपेटिक से, लेफ्ट से, राइट से, उसके बाद वो यहाँ से रिवर्स जा रहा है और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। ठीक है बच्चा, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ है फॉर द रिवर्स फ्लो ऑफ बाइल एंड स्टोरेज इन गॉल ब्लैडर। एंड गॉल ब्लैडर में वो जब अच्छा कंसंट्रेटेड अमाउंट में स्टोर हो जाएगा देन सिक्रीट होगा। ठीक, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, बॉय मीन्स लड़का। क्लियर, देन, देन मीन्स क्या होता है, गुफा। देन मीन्स कुछ होता है, देन मीन्स क्या होता है सर, बॉयडन, जैसे भी याद रखो, तुम्हें याद रखना। स्फिंक्टर मैंने पहले भी बोला है, सब एक जगह स्फिंक्टर को नोट डाउन कर लोगे, जहां जहां स्फिंक्टर आ रहा है सारे स्फिंक्टर की एक टेबल बना लो। प्रेजेंट एट लोअर पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट before it joins to pancreatic duct. Normally this sphincter remain closed. Maximum times में इसको क्या रहना होगा, close रहना होगा. That's why bile secreted by liver store inside the gall bladder. इस तरीके से आप समझ लो, यहाँ पे यहाँ से रिवर्स जाना है इसलिए ये स्फिंक्टर बंद रहेगा, और जब इसको सेंसरी हार्मोन सिक्रीट होंगे और सिग्नल यहाँ पे जाएगा कि इसे ओपन करना है, सिक्रेटिन इसको सिग्नल देगा। ठीक है, तब ये ओपन होगा और फिर रिवर्स फ्लो आएगा। तो समझो कहाँ पे होगी लोकेशन स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन की, यहाँ। ओके, क्लियर है। स्फिंक्टर ऑफ बॉडी तो क्लियर ही है, एम्पुल है, स्फिंक्टर ऑफ बॉडी ये क्लियर होना चाहिए, तो पहले का ही पड़ा हुआ। पैंक्रियाटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट या कॉमन हेपेटिक डक्ट से और सिस्टिक डक्ट से फॉर्म हुई कॉमन बाइल डक्ट। जब जैसा क्वेश्चन आएगा, अगर इसको हेपेटिक डक्ट बोल रहा है दैट इज करेक्ट। हेपेटो पैंक्रियाटिक में ये हेपेटिक डक्ट है, क्लियर, और ये पैंक्रियाटिक डक्ट, मेन मेन पैंक्रियाटिक।
लिवर रिसीव ब्लड फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन, कल भी बताया था, लास्ट लास्ट में अपना चला था सर्कुलेटरी सिस्टम का थोड़ा सा। तो लीवर को जो ब्लड आ रहा है, लीवर को जो ब्लड की सप्लाई आ रही है वो कहाँ से आ रही है बेटा, कहाँ कहाँ से आ रही है, मतलब लीवर के अंदर जाने वाला ब्लड। एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पूरे पोर्शन से आ रही है, मतलब स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सारी जगह से उसके पास ब्लड में आ रहा है, वो हो गया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। उससे ब्लड लेके आने वाली जो वेसल है वो है पोर्टल वेन। और एक जो एरोटा, एरोटा डिवाइड होती है, आपको याद हो कि बड़ी आर्टरी है जो ब्लड की सप्लाई हार्ट से लेके निकलती है, तो लीवर को सप्लाई देने वाली उसकी छोटी पार्ट क्या हो जाएगी, हेपेटिक आर्टरी। इन दोनों से ब्लड आया लीवर में, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। तो लेके आने वाली ब्लड वेसल्स वेन है यहाँ पे, क्योंकि वो बीच से लेके आ रही है, वो हार्ट का नहीं लेके आ रही है। और ये सारी वेन निकल रही होंगी, अगर यहाँ पे स्टमक है तो स्टमक से निकली हुई वेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकला हुआ ब्लड है, क्लियर। तो वो वेन रहेगी, ठीक, और सप्लाई चला गया लीवर। एंड पोर्टल वेन 1500 ml ब्लड पर मिनट, बहुत हाई अमाउंट, 80% अमाउंट ऑफ ब्लड जो आपके बॉडी में फ्लो कर रहा है वो सब अमाउंट जाता है एक्चुअली लीवर में डिटॉक्सिफाई होने के लिए, क्लियर। और फिर यूरिया का फॉर्मेशन भी आपको पता है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरा मटेरियल आपका यूरिया है, वो कन्वर्जन यहीं पे होगा, डीएमिनेशन की प्रोसेस यहीं पे होगी, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है लीवर के अंदर। तो आज हम थोड़ा सा शॉर्ट में एक देखते हुए फिर पैंक्रियास देखते। 80% ब्लड सप्लाइड बाय, अब यहाँ पे रिलेट करना, लीवर का वेट मैंने बताया था 1.5 kg तक, तो रिलेट कर लो, दोनों यूनिट एक जैसी है। लिक्विड की बात हो तो भी वही है, एंड उसके वेट की बात हो रही है तो भी वो लगभग 1.5 kg तक। 80% ब्लड सप्लाइड बाय पोर्टल वेन एंड 20% ब्लड फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी। ऑब्वियसली 11 है, मेजर पोर्शन है, पूरे आपके लोअर एब्डोमिनल वाले पोर्शन से सारा ब्लड जा रहा है लीवर में डिटॉक्सिफाई होने के लिए। क्या डाइजेशन हुआ, उसमें लिखा था ना न्यूट्रिएंट मटेरियल और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये था ना, देखो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आया हुआ ब्लड, और ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से आ रहा है, जो लंग से होते हुए ऑक्सीजन मिक्स होके फिर हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो है हेपेटिक आर्टरी से आने वाला ब्लड। 20% ब्लड फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी। लिवर हैज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, क्योंकि डिटॉक्सिफाई करता है, पॉइजनस सारे पॉइजन को एक तरीके से वो अपने अंदर ले रहा है, रिमूव कर रहा है, दैट्स वाई लिवर को रीजनरेशन की प्रोसेस दी गई है। अब ये हम चीजें बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछी जाती हैं और आई हुई हैं, तो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी इज लाइक सिलेबस, एनसीईआरटी की लाइनें सिलेबस है, उनके बारे में डिटेल स्टडी आपको करनी पड़ेगी ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पोर्शन। ये क्या है, स्ट्रक्चर बाइल टेस्ट होता है, बाइल टेस्ट, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन बन रहा है तो बाइल का कंसंट्रेशन वगैरह बाल, मतलब गॉल ब्लैडर की या तो लेजर टेक्नोलॉजी से स्टोन को रिमूव करो, या तो, और ये सब बड़ा भयंकर वाला पेन होता है, ये जो छोटी छोटी डक्ट आप देख रहे हो ना, इन डक्ट के बीच में अगर स्टोन है, ठीक है, तो वो बहुत ही पेनफुल होता है। किडनी में स्टोन होना, किडनी में भी क्योंकि पूरा आपका फिल्टर सिस्टम है, डक्ट है वहां पे बहुत सारी, ऑब्वियसली कोई स्टोन होगा बड़ा साइज का होगा, छोटी सी डक्ट की तरफ अगर जा रहा है, डायमीटर कम हो रहा है डक्ट की, तो वो वहां पे फंस सकता है। शुरू में डायमीटर ज्यादा था, आगे जाके डायमीटर कम है, तो वो क्या होगा, यहाँ जाके ब्लॉक कर जाएगा। तो दैट इज वेरी पेनफुल सिचुएशन, इसलिए स्टोन का पेन बहुत होता है, क्लियर। अब जो पाइल टेस्ट वगैरह होता है, गॉल ब्लैडर में कैसे कंसंट्रेटेड है वहां से अगर लिया गया उसको, तो वो चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसकी अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, कैसे वहां से बाहर निकालेंगे, क्लियर। तो मेनली हमें ये समझना है कि जो जॉन्डिस डिजीज आप सुने हो, जॉन्डिस पीलिया डिजीज सुना है, उसके बारे में बता रहे हैं, शॉर्ट में बात करेंगे इसको, कल परसों के बाद या मंडे को डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आज पैंक्रियास भी मुझे कवर करना। तो बाइल बेसिकली क्या है, अभी तक इतना समझ में आ गया कि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, पहले सब कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए उसका करना पड़ेगा इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब जैसे आपने सर्फ लिया, सर्फ को पानी में डालते हो आप, एरियल वगैरह सर्फ एक्सेल को, उसकी झाग बनती है, क्लियर।
उसी तरीके से वो छोटे छोटे एक मिसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है, पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने छोटी क्लास में। उसे वैसे ही क्या है, बड़े लिपिड के चारों तरफ एक कवरिंग बना दिया, अब उसको डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है, उस पर लाइपेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा एक बात बता दो, मैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं एंजाइम के नाम दूंगी एग्जाम में, क्योंकि मैं चीख चीख के चिल्ला के पढ़ा रही हूँ, जहां जहां जो जो ऑर्गन आ रहा है वहां मैंने एंजाइम के नाम बताए हैं, सिक्रीशन की बात की है। अभी वो सिक्रीशन कैसे फंक्शन करेंगे ये बात नहीं की है, ठीक है। डाइजेस्ट क्या कर रहे हैं ये नहीं बात की है, लेकिन फिर भी कुछ जनरल बातें मैंने बोली है कि प्रोटीन कहाँ टूटना स्टार्ट हुआ, एमाइलेज तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है, सेलुलोज कहीं डाइजेस्ट नहीं होता है, माइक्रोफ्लोरा का क्या रोल है। तो इस तरीके की जो मैंने बातें की है ना, जो बताई है इंफॉर्मेशन, उनसे क्वेश्चन पुट होगा बेटा। तो ये कोई एकदम, क्योंकि मैंने मॉड्यूल में देखा, तो तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जहां से लिखा है वहां से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, तो मैंने कल मॉड्यूल मंगा ली थी सेंटर से और देखा उसमें, तो बेटा उसमें भी पड़े हुए क्वेश्चन हैं आपके। तो मनाली एलम, मनाली ने मेरे को जो मैसेज किया था तो क्वेश्चन के नंबर बताए थे, तो जस्ट एक बार उन क्वेश्चंस को देख जाना। तो जो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये एंजाइम यहाँ सिक्रीट हो रहा है, अभी एंजाइम के फंक्शन की बात नहीं की है, लेकिन एंजाइम की बात हो गई है, तो वो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सब अच्छे से जितना पढ़ा रहे हैं वो सब आएगा। तो उसी तरीके से अभी बाइल की बात करें, तो बाइल ने क्या किया, फैट की डाइजेशन, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, लाइपेज एंजाइम तो पैंक्रियास से सिक्रीट हो रहा है, लेकिन एक्टिवेशन तब तक नहीं होगा जब तक बाइल सॉल्ट उसमें आके मिक्स नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्लियर। कितना सिक्रीट हो रहा है, 800 टू 1200, मतलब 1.2 लीटर पर डे सिक्रीशन बाइल का हो रहा है। पीएच स्लाइटली अल्कलाइन ही रहेगा, पता है सबको, क्योंकि एसिड उधर से आ रहा है, स्टमक से उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस एंड बाइल, इन सब का पीएच अगर आपको जनरल एसिड और बेस में से डिफाइन करना हो, तो यू ब्लाइंडली यू कैन गो फॉर द अल्कलाइन पीएच, ठीक है। एसिड का जिम्मा स्टमक ने ले लिया है, तो अगर एक पॉइंट वेरिएशन है बेटा इन सब जगह पे, वो मैं तुम्हें लास्ट में समराइज करूंगी जिस दिन डाइजेशन के प्रोसेस बता। बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे पीएच अगर आपको कॉमन रखना है तो अल्कलाइन पीएच रहे, ठीक है। पीएच 8.6। अब एक जो क्वेश्चन बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं ध्यान नहीं दे रही इस पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीएच 8.6, लीवर में बाइल है तो उसका पीएच कितना है, 8.6, लेकिन जब वो बाइल स्टोर हो गया तो स्लाइटली अल्कलाइन, जब मैंने तुम्हें बोला स्लाइटली अल्कलाइन, तो बेटा 7 और 8 के बीच में रहना चाहिए रेंज, क्लियर। ये अल्कलाइन हो जाएगा। तो स्लाइटली अल्कलाइन क्या है, जो बाइल आपका कहाँ से रिलीज हो रहा है, गॉल ब्लैडर से आगे आ रहा है, ठीक है, गॉल ब्लैडर से आ रहा है ना कॉमन बाइल डक्ट में, तो वहां पे पीएच कितना है, 7.6, और ये फिर आपका ट्रेवल करेगा हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड देन एम्पुला और ड्यूटेन। बार बार हम बता रहे हैं, ये सब चीज एकदम अच्छे वाले क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। और ये वाला पोर्शन डाइजेशन वाइजेशन किसी का गलत नहीं होता, मतलब ये 12th में बात कर रही हूँ, कोई भी बच्चा गलत नहीं करता, और पढ़ाया भी नहीं मैंने, 1 से 2 बार इन लोगों को पढ़ाया भी नहीं कभी दोबारा, सबका एकदम क्रिस्टल क्लियर है। उसी तरीके से आपका भी एकदम क्लियर होना चाहिए, कौन सी डक्ट कहाँ से क्या आ रहा है, कौन किसको डाइजेस्ट कर रहा है, तब तो पढ़ने का मजा है ना बेटा। तो पीएच ध्यान में रखना, 8.6 लीवर में, 7.6 गॉल ब्लैडर में, दोनों ही है बाइल। बाइल में कोई एंजाइम होगा क्या, बाइल के पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, यस और नो, फास्ट रिप्लाई करो, आज कंटेंट ज्यादा है, मुझे लेक्चर लेना पड़ेगा भले ही लंबा हो जाए। मैम हाउ दे रिमूव दिस जूस, अरे बेटा सब हो जाता है, पूरे बॉडी के अंदर से कुछ भी कहीं से निकाल के और अपन डाल सकते। क्या क्वेश्चन पूछा था वो? जी भुला दिया, क्या पूछा है, क्या पूछा था अभी? लाइपेज, मैं खुद क्वेश्चन भूल गई, चलो आगे बढ़। बाइल में एंजाइम, हाँ बाइल में एंजाइम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, लाइपेज तो अभी बताया ना, इंटेस्टाइन से आएगा कुछ अमाउंट में,
स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट हो रहा है, कुछ मैक्सिमम अमाउंट में पैंक्रियाज से आएगा, पैंक्रियाज से आएगा मेन, अगर एक देखना है तो पैंक्रियाज। तो लाइपेज को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो बाइल भी कोई एंजाइम नहीं होता, कल एक पॉइंट भी लिखाया था। क्या क्या है ये? 97.6% वाटर है, 2.4% सॉलिड है। सॉलिड में क्या होता है और कैसे बनता है, यहां तक क्वेश्चन आता है बेटा बाइल से। दैट्स वाई आपको यहाँ डिटेल देखनी पड़ेगी, आज अभी नहीं बात कर रहे इसको। बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, लेसिथीन, म्यूसिन, सब बायोमोलिक्यूल में नाम आए हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल सबको पता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस, जो एक होता है ना स्टोर कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, क्लियर, उसकी सिंथेसिस एक्चुअली बाइल के साथ बाइल लिवर खुद ही करता है। तो बहुत ज्यादा कई सारी ड्रग्स हैं जो हमेशा वर्क नहीं करती है कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कंट्रोल करने में। सिंपली आप इनको बस डाइट से कंट्रोल कर सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल आपका ना हो। फैटी एसिड्स, आयंस, ये सब बाइल के कंपोजिशन है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, जो ध्यान में रखना, कार्बोनेट, कार्बोनेट, क्योंकि आपको आगे जाके सब सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है ड्यूडेनम में, तो दिस इंग्रेडिएंट शुड बी रिमेम्बर्ड। सिक्रेटेड बाय हेपेटोसाइट सेल, देखा कल हम लोगों ने। When bile is stored in gallbladder, its pH changes from 8.6 to 7.6. इसका रीजन पूछा था एक बार, वो भी नोट डाउन करोगे। बिकॉज म्यूसिन एडेड टू इट, म्यूसिन इसमें ऐड हो जाएगा एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस व्हाइल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। ध्यान देना इस पॉइंट को, बहुत पहले भी बताया था, म्यूसिन का नाम नहीं बताया था। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। इट इज जस्ट लाइक कि आप वहां से वाटर को मूव करा दो और वो सॉल्यूशन जो होगा उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगेगा, उसी तरीके से। क्लियर? बाइल इज रिलीज इनटू ड्यूडेनम ऑन सीसीके। अब ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन इज अ हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट रिलीजिंग ऑफ बाइल। कहाँ पे वर्क किया ये? गॉल ब्लैडर पे वर्क करता है, लीवर पे नहीं करेगा, ठीक है। मेन मेन वर्क ऑन गॉल ब्लैडर, रिलीज कराना बेटा, रिलीज इनटू ड्यूडेनम, स्फिंक्टर पे वर्क करेगा, गॉल ब्लैडर पे वर्क करेगा, इस तरीके से स्टिमुलेशन चलेगा कि हाँ यहाँ पे म्यूसिन, म्यूसिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन बेटा, ठीक है। म्यूकस में म्यूसिन का सिक्रेशन उसी तरीके से। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को सिग्नल जाएगा कि हाँ एसिड काइम आ चुका है, नाउ सिक्रीट, डाइजेशन, और ये पूरा एसिड जल रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो आप लोग सिक्रीशन करो। इस तरीके का सिग्नल देने के लिए एक हार्मोन रिलीज होगा, कोलसिस्टोकाइनिन, कोलसिस्टोकाइनिन। क्यों? अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, लीवर, लीवर पे सिक्रेटिन हार्मोन वर्क करता है, रिलीज होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से, पहले भी आ चुका है ये नाम। सीसी के स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, लेकिन वर्क करता है आपका गॉल ब्लैडर पे। क्लियर? सीसी के अभी बताया मैंने, वर्क करेगा आपका स्फिंक्टर ऑफ बॉडी पे। ड्यूडेनम इंटेस्टाइनल फेज स्टिमुलाई ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ सीसीके एंड सिक्रेटिन। कॉमन क्वेश्चन है, सिक्रीट कहाँ हो रहा है? हॉर्मोन्स है, ठीक है। स्क्रिप्ट याद होंगी, हॉर्मोन्स की भी बात हुई थी, वैसे ही सिक्रीशन ऑफ हार्मोन आ रहा है। टाइम, हाँ टाइम स्टमक से आया, तो उसको, वो एसिडिक है पूरा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एल्कलाइन चीजों को रिलीज करना पड़ेगा। तो एल्कलाइन चीजों में क्या है, पैंक्रियाटिक जूस आएगा, प्लस इंटेस्टाइनल जूस जिसको सक्कस इंटरकस भी कहते हैं, प्लस लीवर से बाइल आता है। ये सब मिलके क्या करेंगे, उस एसिड को पहले खत्म करेंगे, उसके बाद जब वहां का एटमॉस्फेयर अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन वाला हो जाएगा, फंक्शन वहां पे चलने लगेगा, तो ये सारे जो अभी एंजाइम्स की बात करेंगे हम, पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स की बात करेंगे, जो इनएक्टिव एंजाइम है वो सब एक्टिव में कन्वर्ट होके एंड देन डाइजेशन का फाइनल प्रोसेस, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में करता, ठीक है। एक एक वन बाय वन समझो। अभी हम क्या बता रहे हैं, ये स्लाइड में क्या इंफॉर्मेशन है, हार्मोन से रिलेटेड। लास्ट में सब समराइज करेंगे, जब रिएक्शन एक्शंस पढ़ेंगे ना, नर्वस सिस्टम, कंट्रोल, एंडोक्राइन सिस्टम, तो सब बताएंगे, लेकिन जो जहां पे है वहां पे भी एक एक बार पढ़ते जाओ।
सिक्रेटिन रिलीज हुआ ड्यूडेनम में, एक्ट किया है लीवर पे, किस लिए बाइल की सिंथेसिस करो, ठीक है, बाइल की सिंथेसिस करने के लिए सिग्नल दे रहा है। सीसी के रिलीज फ्रॉम ड्यूडेनम एंड एक्ट ऑन गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल, बाइल को रिलीज करो, ये सिंथेसाइज है, ये रिलीज है, ओके बेटा, रिलीज। एंड स्फिंक्टर ऑफ ऑडी को रिलैक्स करेगा बेटा, स्फिंक्टर ऑडी रिलैक्स होगा तभी तो ओपन होगा ना, ओपन होगा तभी ड्यूडेनम में जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्स चीज बता रही हूँ क्या बेटा, समझ में आ गया? आगे चले तो सीसी के एंड सिक्रेटिन बोथ आर इंपॉर्टेंट। गैस्ट्रिन आपने एक ऑलरेडी देखा हुआ है, हार्मोन रिलीजिंग इन स्टमक, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। सीसी के कोसिस्टोकाइनिन हार्मोन एक्ट ऑन गॉल ब्लैडर नॉट ऑन लीवर, जब रिलीज की बात करेगा तो आपको सीसीके करना है, जब सिंथेसिस की बात करेगा तो आपको सिक्रेटिन करना, ओके। और सीसीके के कॉजेस स्फिंक्टर ऑफ ओडाई रिलैक्सेशन, दैट्स व्हाई स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ओपन होगा, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस सब जाके ड्यूडेनम में एम्पुला ऑफ वाटर से रिलीज हो जाए। एम आई क्लियर विद दैट? समझ में आ गया सबको? आशना, आयुष, फरेहा, इसरा, ईशा, कश्मीरा, कुकी, मनाली, निनाद, प्रफुल्ल, पृथ्वी, सांस, सार्थक, श्वेत, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा फास्ट रिप्लाई करना, अभी बहुत चीजें देखनी है। अभी बाइल वाला थोड़ा मैं आज स्किप कर देती हूँ ताकि हम लोग पहले देख लें। ओके, चार ही लोग के रिप्लाई आए, बाकी तो थोड़ा समझ में आया, ओके, थोड़ा समझ में आया, ठीक है, थोड़ा ही अभी समझना है। नाम समझ में आया ना, कौन कहाँ से रिलीज हो रहा है, इतना समझ में आ गया। सिक्रेटिन, सीसीके, कोलसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। सीसीके कहाँ एक्ट कर रहा है, कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, फॉर्मेशन ड्यूडेनम में है, एक्शन सीसीके का गॉल ब्लैडर में है, लीवर का सिक्रेटिन में, लीवर का सिक्रेटिन में है तो लीवर का फंक्शन है बाइल की सिंथेसिस, तो फॉर्मेशन ऑफ बाइल इंक्रीज करेगा सिक्रेटिन। कोलसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर पे एक्ट कर रहा है, मतलब रिलीज ऑफ बाइल करेगा। बाकी देखेंगे बेटा बाद में जब पूरा अपन मैकेनिज्म को स्टिमुलेट रिलेट करेंगे कि कौन कैसे कंट्रोल होगा। नाउ बाइल साल्ट का कंपोजिशन सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो इसके अंदर क्या है बस एक बार आपको पढ़ के रखना है, ठीक है। ग्लाइकोलेट मतलब ग्लाइकोलिक एसिड हो जाएगा, सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है, यही बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे रिएक्शन चलते रहते हैं, उन सब में अभी आपको नहीं जाना, बस कंपोजिशन ध्यान में रखो। सोडियम सोडियम से ग्लाइकोलेट, टोरोक्लोलेट एंड देन पोटेशियम ग्लाइकोलेट, पोटेशियम टोरोकोलेट, सोडियम पोटेशियम ग्लाइकोलेट टोरोकोलेट, क्लियर? चार चीजें नाम याद रहना चाहिए, सोडियम पोटेशियम पता ही है, ग्लाइको एंड टोरो, ठीक है, ग्लाइकोलेट टोरोकोलेट, ग्लाइकोलेट सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, पोटेशियम ग्लाइकोलेट, पोटेशियम टोरोकोलेट, दीज आर द कंपोजिशन ऑफ बाइल सॉल्ट विच, जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट बनाओगे और वहां पे अल्कलाइन मीडियम होगा तो ये एसिडिक फॉर्म, अभी तुम लोग को याद हो तो फिर से बता दूं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड उसको मैं बोलती थी ना ऑक्जिलेट, तो ये एट लगा है मतलब ये एसिडिक फॉर्म है। सोडियम ग्लाइकोलेट, अभी इनको कार्बोनेट भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो ये कंपोजिशन में देखा ना कार्बोनेट, इन सब से रिएक्ट करके ये फाइनली कन्वर्ट करके आगे अल्कलाइन मीडियम ट्रांसफर करेगा। तो बाई सॉल्ट का कंपोजिशन, ठीक है, ये देखो वही एसिडिक फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अमाइनो एसिड ग्लाइसिन टॉरिन, इसलिए क्या बना ग्लाइकोलेट टोरोकोलेट, क्लियर? ये अमाइनो एसिड इनके डेरिवेटिव होते हैं, इन सब पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है, एकदम परेशान मत हो, बस इतना समझो कि बाइल में कुछ बाइल सॉल्ट हैं जो एसिडिक फॉर्म में है, वो जब कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तब जाके वो एल्कलाइन में कन्वर्ट होते हैं। और बाकी मैं यहाँ पे आऊंगी तुम लोगों को फिर से बात,
क्लियर? बाइल सॉल्ट, एब्जॉर्ब, इमल्सिफिकेशन चाहिए, प्रोसेस ध्यान में रखना, इमल्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। जब इमल्सिफिकेशन होगा तभी लाइपेज उसको डाइजेस्ट करेगा। तो अगर पूछता है कि इसमें रोल कौन प्ले कर रहा है, बाइल का कौन सा पार्ट प्ले कर रहा है, तो दैट पार्ट इज बाइल सॉल्ट, ना कि बाइल पिगमेंट। क्लियर? बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन से ही वो जो पीलिया में सब येलोइस येलोइस हो जाता है ना, बाइलरुडीन वगैरह उसके पिगमेंट जो होते हैं ना, उनके डिपोजिशन से आंखों के अंदर येलो हो जाता है, नेल्स आपके येलो से हो जाते हैं, स्किन आपकी पेल येलो सी दिखने लगती है, गोरे गोरे से दिखने लगते हैं। वो इंडिकेशन है कि आप गोरे नहीं हो रहे, आपको पीलिया हो रहा है, आपके ये जो सॉल्ट बाइल के पिगमेंट है वो डिपॉजिट हो रहे हैं, एंड दैट इज द सिम्टम। जॉन्डिस एक बीमारी भी है, यू कैन से इट बीमारी, लेकिन ये एक सिम्टोमेटिक बीमारी है। मतलब अंदर कोई और प्रॉब्लम होगी, कोई और ब्लड से रिलेटेड। अगर मलेरिया है, मलेरिया के साथ में भी जॉन्डिस हो सकता है। क्लियर? चलो अभी आगे देखते हैं। Role of bile salt helps in the digestion of fat in the small intestine by bringing their emulsification. These salt reduce surface tension of fat by their detergent action. Same way, विजल का फॉर्मेशन होगा, बाइल गॉल ब्लैडर से आता है, हाँ बेटा, लेकिन सिंथेसिस लीवर में हुआ, लीवर में सिंथेसिस होके गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, और उसके बाद वो आया। जैसे जस्ट सपोज मम्मी ने खाना बनाया आपके लिए, सेंटर पे टिफिन लेके आपका कोई भाई बहन आ गया, ठीक है, फिर आपने खाना खा लिया, तो खाना बनाया तो लीवर ने था, मम्मी ने था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपके भाई बहन किसी के भी थ्रू, वो पापा ही लेके आ गए, ऑफिस जाते जाते दे गए, तो ऐसा समझ लो, सिंथेसिस बाय लीवर, ट्रांसपोर्टेड बाय गॉल ब्लैडर। इसलिए जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन जिनका हो जाता है ना, जो बहुत डैमेज हो जाता है, उनको लो फैट वाले डाइट लेने के रहता है, वो पूरे लाइफ फिर लो फैट डाइट खाते हैं, क्योंकि फैट का डाइजेशन रुक जाता है उनका, कम होता है। और भी जगह है बेटा, लाइपेज एंजाइम थोड़ा बहुत वर्क करता है, बट मैक्सिमम अमाउंट में, क्योंकि हम लोग ऐसे है ना, इंडियन लोग हाई फैट डाइट खाते हैं। जब तक वो कीटो डाइट और प्रोटीन डाइट वाले फिनोमिना पे नहीं जाए, तो हम जो जनरल खाना खाते हैं उसमें फैट होता है। चलो वापस आते हैं, ये सब हम बाद में समझाएंगे, अभी बिलिरुबिन बिलिरुबिन इन पे बात नहीं करते हैं। सब पिगमेंट है, ठीक है, पिगमेंट के डिपोजिशन से जॉन्डिस होता है, बस इतना याद रखो। फॉर्मेशन इनका कैसे होता है? सिंपल, जैसे आरबीसी की लाइफ, एक चीज बस बता देती हूँ तुम्हें थोड़ा सा। आरबीसी की लाइफ है, आरबीसी की लाइफ होती है 120 डेज। एक आरबीसी जो फॉर्म होगी, मैच्योर होगी, उसके बाद उसकी लाइफ हो रहेगी 120 डेज। जब आरबीसी की लाइफ खत्म हो रही है, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड फॉर द आरबीसी, ठीक है, स्प्लीन में ही आरबीसी के सारे ग्रेवयार्ड होता है, फिर वहां से इस आरबीसी को तोड़ा जाता है। इसको तुम रिलेट कर सकते हो, वो प्लांट में अपन ने पढ़ा था ना, मोबाइल एलिमेंट, ठीक है, ओल्डर सेनेसेंट लीव से, पार्ट से मोबाइल एलिमेंट मूव कर जाएंगे, इमोबाइल एलिमेंट वहीं रहेंगे। तो उसी तरीके से आरबीसी के हम पोर्शन को तोड़ देते हैं, उसी के पोर्शन है बाइलरुबिन और बिलिरुबिन, बाइल सॉल्ट, ये सब उसी प्रोसेस से बनता है। वहां से हीम को ले रहे हैं, हीमोग्लोबिन के हीम को ले रहे हैं, एंड देन प्रोसेस होता है। इसको हम बताएंगे तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, या मंडे को बताएंगे। ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है तुम्हें, तो बस क्वेश्चन यही आएगा, बाइलोरुबिन बिलिरुबिन, दीज आर द पिगमेंट। उधर देखा बाइल सॉल्ट, तो बाइल को डिवाइड कर दिया हमने बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट में। बाइल पिगमेंट को वी रिलेट विद द जॉन्डिस डिजीज, एक एग्जांपल भी बता दिया, एंड बाइल सॉल्ट वी रिलेट विद द डाइजेशन। क्लियर? तो फंक्शन ऑफ बाइल, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, HCl अब रुक नहीं रहे, हम बता रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। फैट सॉल्युबल विटामिन के ध्यान रखना नाम, ADEK, ADEK, BC वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन को क्लासिफाई किया जाता है वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में आ जाता है ADEK, BC आ जाता है आपका वाटर सॉल्युबल। एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट, वेरी गुड है। बाइल का फंक्शन है एक्सक्रीशन ऑफ, तोड़ रहा है और एक्सक्रीट कर रहा है, फिर वो ब्लड में आएगा, इसलिए ब्लड की डिजीज से रिलेटेड आपको वहां पे जॉन्डिस का इफेक्ट दिखता है।
प्रिवेंशन ऑफ फूड डिकम्पोजिशन, decomposition. Alkali medium prevents decomposition inside the intestine. अब सिंपल, अगर यहाँ पे ऐसा कोई मीडियम नहीं होगा तो वो फूड हो सकता है कि वहां पे डिजनरेट भी करने लगे, सड़ने लगे, एक तरीके से यू कैन रिलेट, तो वैसी प्रोसेस नहीं हो पाती है, उसके लिए भी बाइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो आपको मेन याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज लाइपेज एक्टिवेशन। लाइपेज एंजाइम जो वहां ऑलरेडी प्रेजेंट होगा फ्रॉम द सक्कस इंट्रिकस एंड द पैंक्रियाटिक जूस, उसको एक्टिवेट करेगा बाइल। स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट तो चल ही रही है बेटा, क्लियर। पेरिस्टालसिस मूवमेंट यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में चलेगी, उसको भी स्टिमुलेट कर रहा है। तो बाइल इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, लिवर इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, ठीक है। अपने बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मल्टीपल फंक्शन कर रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम और डिजीज से रिलेटेड वहीं पे दायरा अपना रख रहे हैं, तो पेरिस्टालसिस का कैसे मैकेनिज्म हुआ ये सब नहीं पढ़ना है अपने को। सिक्रेशन ऑफ बाइल, दिस इज द फंक्शन ऑफ लिवर। हेडिंग रहेगी यहाँ पे फंक्शन ऑफ लिवर। सिक्रेशन ऑफ बाइल, डीएमिनेशन, कई बार मैंने बोला है, यूरिया का फॉर्मेशन किडनी नहीं करती है, यूरिया को फिल्ट्रेट किडनी करती है, डीएमिनेशन, ठीक है। अमाइनो ग्रुप को निकाल देना, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं ये बेटा। फ्रॉम अमाइनो एसिड टू प्रोड्यूस अमोनिया, देन कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया, और हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, यूरिया। हम लोग कैसे एनिमल है, एक्सक्रीटरी मटेरियल इज यूरिया। कैसे एनिमल है, फटाफट बताओ। हम मोनोटेलिक हैं, यूरियोटेलिक हैं, यूरिकोटेलिक हैं। यूरियोटेलिक, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, यूरियोटेलिक है। तो यूरिया आया और उसके बाद अब जो पोर्टल वेन गई थी ब्लड को लेके, अब हिपैटिक वेन बाहर आएगी और इसको किडनी के पास ले जाएगी और किडनी से फिल्टर कर लेगी, वो दूसरा चैप्टर है, वहां बात करेंगे। यूरियोटेलिक करेक्ट है। डिटॉक्सिफिकेशन देखा ही हमने, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइल पिगमेंट, इन सब का एक्सक्रीशन हो रहा है एंड ये फिर ट्रैवल करते रहते हैं ब्लड के थ्रू। डिटॉक्सिफिकेशन, रिमूवल ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, इन सबको जो ये सेपरेट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज द डिटॉक्सिफिकेशन। ग्लाइकोजेनेसिस, पहले भी वर्ड आया था, ये फंक्शन ऑफ लिवर है, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, लिवर पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा लिवर को ब्रॉडर वे में पढ़ना है। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस इज व्हाट, सिंथेसिस, ग्लूकोजेनेसिस होता है तो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ग्लाइकोजेनेसिस है मतलब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, तो ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, दैट स्टेप इज आल्सो टेक्स प्लेस इन लिवर। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है। ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर दो, मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट लिवर कर रहा है, सब इंसुलिन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये सारा मैकेनिज्म बात करेंगे तब वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, अभी बस आप प्रोसेस देखिए। लिवर के अंदर क्या क्या हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर दो, ग्लूकोज को जोड़ोगे तो ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ोगे तो ग्लूकोज बनेगा। लिपोजेनेसिस, लिपिड की सिंथेसिस, ठीक है। दैट्स वाई लिवर में आपको फैट स्टोरेज भी दिखेगा। जो हमारा लिवर होता है ना, वो किसी भी इंसान का लिवर ना नॉर्मल नहीं है, एक्चुअली नॉर्मल नहीं है। इंडियन लिवर नॉर्मल नहीं होता है, इंडियन लिवर स्लाइटली फैटिक आता है, स्लाइटली फैटिक, क्लियर। तो लिपोजेनेसिस होता है, यहाँ हाई अमाउंट में फैट स्टोरेज रहता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस से मतलब ग्लूकोज की सिंथेसिस, नियो मतलब नया, नया ग्लूकोज, पहले भी ये वर्ड आया है जब मैंने तुम्हें बताया था कि क्रैब साइकिल वगैरह जो है एक
बताया था। कैप साइकिल वगैरह जो है ये पूरा पाथवे की तरह वर्क कर रहा है, चौराहे की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीपल पाथवे चल रहे हैं। ग्लूकोज अगर आपने एज अ फूड लिया है, आपकी फूड में है, तो ग्लूकोज ग्लूकोज वहां से प्रोसेस कर देगा, ग्लाइकोलिसिस में चला गया आपके साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज नहीं लिया है आपने, और प्रोसेस तो होगी बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन तो होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज को तो तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने तुम्हें वहां पे भी बताया था कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड द प्रोसेस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। नए ग्लूकोज को बनाना है, ये आपके फूड में नहीं था लेकिन आपने बना दिया उसको। तो प्रोटीन से, फैट से अगर आप ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहे हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये भी प्रोसेस आपकी मैक्सिमम कहाँ होती है? लिवर में। हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड चलता है, उसके बाद बोन मैरो में होने लगता है। तो हीमोपोइसिस, सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन। अब ये आपका एक्स्ट्रा नोट्स बन रहा है सर। लीवर के फंक्शन, आप लीवर के बारे में देख रहे हो, नॉट ओनली रिलेटेड टू बाइल। बाइल की जब बात की तो वो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ अबाउट द लीवर। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, क्लॉटिंग फैक्टर, ये सब इंपॉर्टेंट ब्लड प्रोटीन्स हैं जो कि आपके क्लॉटिंग फैक्टर में रोल प्ले करते हैं। जो आपको कट लग जाता है और आपका कंटिन्यूअस ब्लीडिंग नहीं चलता है, आप नेचुरली तरीके पे थोड़ी देर में वहां पे ब्लड के सप्लाई, छोटा कट हो, अब ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हो गया है तो ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक है। नॉर्मल छोटे मोटे कट लगे हैं तो वहां पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, उनमें ये सारे रोल प्ले करते हैं। इसको भी सर